आदरणीय प्राचार्य महोदय, एचएम मैडम, समस्त शिक्षक साथी एवं प्यारे बच्चों, आज हम सभी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के समारोह को सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी का स्वागत करते हुए आपको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ। और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले शुभारंभ के लिए मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं समस्त वरिष्ठ साथियों को आमंत्रित करता हूं कि सर दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती माता का माल्यार्पण करने की कृपा करें। आदरणीय प्राचार्य सर। बच्चा आगे करें बेटा स्टूडेंट रिप्रेजेंट हाँ सर। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योते नमोस्तुते। दीपज्योति परं ब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापं दीपज्योति नमोस्तुते। धन्यवाद सर। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हेतु। अर्थात स्वयं की मातृभाषा के बिना किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। जिस प्रकार हमारी माता हमें पालती है, उसी प्रकार बचपन से ही हम जिस मातृभाषा को बोलते हैं वो मातृभाषा भी हमें पालती है। अतः मातृभाषा को भी मां का दर्जा दिया गया है। हमें अपनी मातृभाषा की रक्षा करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। इस पर्व को मनाने के लिए अपनी अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को घोषणा की थी कि 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मातृभाषा जन्म के बाद बच्चे के द्वारा बोली जाने वाली वही जो प्रथम भाषा होती है वो मातृभाषा होती है। आज हम अपने अपने घरों में मातृभाषा बोलते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत की जो राज्य भाषा है, मातृभाषा है, वो हिंदी है। लेकिन भारत एक विविधताओं का देश है। आप सभी ने पढ़ा है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की संस्कृति है, अलग अलग तरह का पहनावा है, अलग अलग तरह की खाद्य सामग्री है, स्टेपल फूड है और अलग अलग तरह की भाषाएं हैं। तो आज के दिन हम सभी भारतवासी अपने अपने राज्यों की भाषाओं को प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उसको याद करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन करते हैं और इसको उत्साहपूर्वक मनाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मातृभाषा
गर्व का विषय है, हम अपने घरों में मातृभाषा बोलते हैं। आजकल हम देखते हैं कि माता पिता बच्चा जब जन्म लेता है तो सोचते हैं कि सब शुरुआत में सबसे पहले इंग्लिश बोलना सीख जाए, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें हमारी सबसे पहली मातृभाषा हिंदी है, उसको सीखना चाहिए। उसके अलावा हमारी जो क्षेत्रीय मातृभाषा है उसको भी सीखना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा विकास संबंध है और हम अपने विचारों का आदान प्रदान अच्छी तरीके से अपनी मातृभाषा में ही कर सकते हैं। हम चाहे कितनी भी भाषाएं सीखें। विद्यार्थियों, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा और भी कोई भी भाषा आप विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं, वो आपके भविष्य में काम में आती हैं और वो सिर्फ काम काज तक ही सीमित होनी चाहिए। हमको काम काज में अपने वर्क प्लेस पर उनको बोलना चाहिए, लेकिन अपने घर में हमको अपनी मातृभाषा को प्रमोट करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपनी अपनी मातृभाषा को प्रमोट करेंगे, अपनी अपनी संस्कृति को, क्योंकि ये मातृभाषा ही हमें हमारी संस्कृति से जोड़ के रखती है। हमारे क्या आपने देखा है कि हम अपने अपने त्योहार मनाते हैं, सभी जब हम त्योहार मनाते हैं अपने अपने पहनावे पहनते हैं, अपने अपने मनपसंद व्यंजन बनाते हैं, तो क्यों हम अपनी मातृभाषा को बोलने में हिचकते हैं? मैं तो अपनी बात कहूं तो मैं अपने घर में एक सेंटेंस भी हिंदी में नहीं बोलता, मैं अपनी मातृभाषा ही बोलता हूं और जहां जरूरत पड़ती है वहां हिंदी, जहां जरूरत पड़ती है वहां इंग्लिश बोलते हैं। वो हमारे कार्य की भाषा है, लेकिन हमारे घर की भाषा को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए। तो इसी के लिए मैं सर्वप्रथम आदिश्री कक्षा 10वीं A की विद्यार्थी से निवेदन करता हूं कि वो आए और मातृभाषा के उपलक्ष्य में कुछ 2 शब्द कहें। आदिश्री। आप सभी का सादर अभिनंदन। मैं आदिश्री सिंह, कक्षा 10वीं A की छात्रा, आप सभी को मातृभाषा दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ। यूँ तो मेरी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है, लेकिन आज मैं आप सभी के सामने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि यदि तुम्हारे पुकारने पर कोई तुम्हारा साथ ना दे तो तुम विचलित ना हो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। चूंकि मेरी मातृभाषा बांग्ला नहीं है, अतः मेरे उच्चारणों में त्रुटियां हो सकती है। कृपया मेरे भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुझे क्षमा करेंगे। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফেরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফেরায় সবাই করে ভয়, তবে পরন খুলে ও তোর মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ हो। थैंक यू आदिश्री, आपने बहुत अच्छी तरह से मातृभाषा को परिभाषित करते हुए अपना कविता प्रस्तुत की। आगे इसी कड़ी में मैं माही बंसो कक्षा 7वीं बार के विद्यार्थी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। वो मराठी में अपना एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं और उन्होंने मराठी यूनिफॉर्म भी पहनी हुई है। आइए। मेरा नाम माही बंसो, मैं कक्षा 7वीं बार की छात्रा आप लोग के समक्ष एक मराठी गीत लेकर प्रस्तुत हूँ। जुग 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 आवी नगारी धुराच्या रेखा हवेत खारी, झाडे पाहूया मामाच्या गावाला जाऊया जाऊया, मामाच्या गावाला जाऊया। जुग 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 आवी नगारी धुराच्या रेखा हवेत गाडी, पती झाडे पाहूया मामाच्या गावाला जाऊया जाऊया, मामाच्या
धन्यवाद माही, आपने बहुत खूबसूरती से मराठी गीत को प्रस्तुत किया। आगे नृत्य है, उत्तराखंड भारत का एक राज्य है, उसका नृत्य प्रस्तुत करने आ रही है नंदिता तिवारी, क्लास 7th B। नंदिता तिवारी आइए। माफ कीजिएगा, इन्होंने जो डांस बताया है वो जम्मू कश्मीर से है, तो ये कश्मीरी डांस प्रस्तुत करेंगे आप। थैंक यू नंदिता। और कश्मीरी कल्चर को, संस्कृति को प्रदर्शित करता हुआ ये डांस आपने अभी सुना हो देखा। अभी आगे की कड़ी में एक विद्यार्थी है कक्षा पहली अ का, और उस विद्यार्थी ने, जब मैं ढूंढने गया था बच्चों को तो एक बच्चा पाया साउथ से। मैंने पूछा, हमने कोई डांस या कोई एक्टिविटी, तो क्लास 1 का एक बच्चा उसने हाँ किया कि सर मैं बोलूँगा। तो तमिल में उसने एक मोटिवेशनल स्टोरी मुझे प्रेषित की है, मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। तमिल भाषा में है, सुनिएगा। கதை சொல்றேன். அதோட பேரு எங்க ஒரு பெரிய காட்டு இருந்தா, அங்க ஒரு நதி இருந்தா, அங்க ஒரு எறும்பு வந்து சொல்லுங்க, இங்க ஒரு நதி இருக்கு, வாங்க இங்க இருந்து கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிச்சா. அப்பா அங்கிருந்து கீழே விழுந்துட்டான், நதியில விழுந்துட்டான். அப்புறம் அங்க ஒரு மரத்து ஒரு புறா இருந்தா, அது வந்து சொல்லிச்சா, இந்த எறும்பு ஆபத்துல இருக்கானே, நம்ம அதை காப்பாத்தி ஆகணுமே அப்படின்னு யோசிச்சிருந்தா. அப்புறம் அது அங்க ஒரு இலை இருந்தா, அதை பிச்சு நதியில போட்டுட்ட. அப்புறம் அது சொல்லிச்சா, அந்த இலையில ஏறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிச்சா. அப்ப அது ஏறி கரைக்கு போயிட்டான். அப்புறம் அவங்க வந்து ஒரு வேட்டைக்காரன் இருந்தான். இந்த வேட்டைக்காரன் சொல்லியிருந்தா, இந்த புறா ரொம்ப அழகா இருக்கு, இத அடிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிச்சா. அப்புறம் அந்த எறும்பு சொல்லிச்சா, இப்ப அந்த புறா ஆபத்துல இருக்கணும், நான் அதை காப்பாற்றி ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. அது வேகமா ஓடி போச்சா. அப்புறம் அந்த வேட்டைக்காரனோட காலை கடிச்சிட்டான். அப்புறம் அந்த வேட்டைக்காரன் கால அப்படின்னு கட்டுச்சான். அப்புறம்
கட்டின அப்புறம் அந்த புறா வந்து அந்த சத்தத்தை கேட்டு பார்த்து வேற பாதுகாப்பான இடத்துக்கு போயிட்டான். அப்புறம் அந்த வேட்டைக்காரன் அங்கிருந்து போயிட்டான். அப்புறம் அந்த புறா வந்து அந்த என்கிட்ட வந்து சொல்லிச்சான், அந்த எறும்பு சொல்லிச்சா, உனக்கும் நன்றி, நீங்களும் என்னை காப்பாத்தல. இப்ப இந்த கதையில நீங்க என்ன தெரிஞ்சிருந்தீங்க? யாருக்காவது உதவி பண்ணா நம்மளுக்கு தக்க சமயத்துல உதவி பண்ணுவா. உனக்கு நன்றி. थैंक यू उद्भव। ये कहानी बहुत मोटिवेशनल कहानी है और छोटे क्लास के बच्चे उद्भव ने इसको प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट इन लाइन नृत्य के लिए, राजस्थानी नृत्य के लिए मैं चेष्टा साहू और वैशाली कक्षा 10वीं आ से आमंत्रित करता हूँ। चेष्टा साहू और वैशाली आए और अपना नृत्य प्रस्तुत करें। राजस्थानी नृत्य है। थैंक यू चेष्टा एंड वैशाली आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए। आगे अक्षांश श्रीवास्तव क्लास 6वीं बा से और वो एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो छत्तीसगढ़ी में। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अक्षांश श्रीवास्तव, मैं कक्षा 6वीं बा का छात्र हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य पे छत्तीसगढ़ी गीत गाना चाहता हूँ। अरे पापई रे केदार महानदी अपार इंद्रावतिया पखारे तोरे पैया महू पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अरे पापई रे केदार महानदी अपार इंद्रावतिया पखारे तोरे पैया महू पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सो है बिंदिया सही
सुखर भवे रायपुर कनिया सही धाते सुखर भवे दुर्ग बस्तर सोहे पे जनिया नांदे गाँव नवा कर धनिया महू पावे परो तोरे भुइया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षांश। आगे की कड़ी में गुजराती नृत्य लेके प्रस्तुत हैं यामिनी टांडिया, कक्षा 10वीं आ की विद्यार्थी यामिनी टांडिया गुजराती नृत्य। सपनों की लहरी में दिल की बातें शहनाई 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 रस जियो सज सजियो शुभ घड़ी जय रवि अच्छा अच्छा टमटमाता श्रवणा जय रवि आपके नृत्य के लिए आपने अच्छा नृत्य किया। आगे की कड़ी में मैं कक्षा 6वीं बाग के विद्यार्थी को बुलाना चाहूँगा गौरांग, वो भी छत्तीसगढ़ी में कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। गौरांग। नमस्कार, मेरा नाम गौरांग देवी, मैं कक्षा 6वीं बाग का छात्र छत्तीसगढ़ी लोकगीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चोला माटी के राम चोला माटी के रे, हाय चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के रे, एकर का भरोसा चोला माटी के रे, चोला माटी के राम, हाय चोला माटी के राम। द्रोणा जैसे गुरु चले गे, कर्ण जैसे दानी, संगी कर्ण जैसे दानी, बाली जैसे वीर चले गे, रावण कस अभिमानी, संगी रावण कस अभिमानी, चोला माटी के रे, हाय चोला माटी के रे, एकर का भरोसा चोला माटी के राम। कौन रहीस ना कौन रे, आई सबके पारी, एक दिन आई सबके पारी, काल कनोला छोड़े न संगी राजा रंग भिखारी, संगी राजा रंग भिखारी, चोला माटी के रे, हाय चोला माटी के रे, एकर का भरोसा चोला माटी के राम। थैंक यू। बहुत अच्छा गौरांग, आपने छत्तीसगढ़ी में यहाँ का लोकगीत गाया। बीच में मिथिलेश सर को बुलाना चाहूँगा। प्राथमिक शिक्षक मिथिलेश सर, वो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में कुछ अपने विचार व्यक्त करेंगे। मिथिलेश सर। धन्यवाद सर।
आदरणीय प्राचार्य महोदय और यहाँ पे इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के लिए उपस्थित सभी शिक्षक वृंद और हमारे प्यारे बच्चों, जैसे आप सभी को पता है और लोकेश सर ने भी इस मातृभाषा दिवस का महत्व हमें बताया है कि हमारे जीवन में मातृभाषा का महत्व कितना है और किस तरीके से हमें अपनी मातृभाषा पे प्रेम होना चाहिए। अपने भाषण की शुरुआत करने से पूर्व मैं एक चीज को दोहराना चाहूंगा। हमने जब से प्राथमिक कक्षाओं से पढ़ाई की है तो हमने बहुत बार सुना है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी। तो जैसे हम देखते हैं कि हर जगह पे जैसे पानी बदलते जाता है वैसे ही हर जगह की भाषा यह बदलती जाती है। भारत गणराज्य हमारा देश ऐसा है जहां पे हर जगह हमें अलग अलग संस्कृतियों का मिलाप देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। हमारे पहराव में बदलाव है। जैसे अभी हमने बहुत सारे अपने राज्य जो भारत के राज्य है अलग अलग नृत्य यहाँ पे देखे हैं, उसमें भी हमने देखा है कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नृत्य प्रकार भी है। तो ये जो खूबसूरती है, यह जो संस्कृति है, तो इसे संजोने का, इसे जोड़ने का कार्य अगर कोई करती है तो मातृभाषा करती है। हम देखते हैं अक्सर सिंपल तरीके से बोला जाता है कि जो भाषा हम अपने माता से सीखते हैं, एक बच्चा जब गर्भधारणा में होता है तो उसकी माता जिस भाषा में विचार करती है, जिस भाषा को वो इस्तेमाल करती है, वही भाषा बच्चे के आचरण में कुछ दिनों के बाद आती है। तो हमारी मातृभाषा पे हमें जरूर गर्व होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि संविधान में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। उसके अलावा भी हमारे भारत देश में बहुत अलग अलग भाषाएं बोली जाते हैं। उन भाषाओं की अपनी एक खूबसूरती है। कुछ भाषाओं की एक लिखित स्क्रिप्ट है, लेकिन कुछ भाषा ऐसी है जो सिर्फ बोली भाषिया है। तो भाषाओं की खूबसूरती टिकाने के लिए हमें अपनी मातृभाषा पे हमेशा गर्व होना चाहिए। भाषा का जतन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखा गया है कि दुनिया भर में जो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, उसमें भारत की 6 ऐसी भाषाएं हैं जो पहली 20 भाषाएं हैं जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। पूरे जगत में जितनी भाषाएं बोली जाती है उसमें से भारत की 6 ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत है। हम देखते हैं कि भारत में भी ऐसे कुछ बोलियां हैं जिसको बोलने वाले 10, भारत में एक सर्वे के अनुसार 10 ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वाले 100 से भी कम लोग आज बचे हुए हैं। अगर हम जनगणना का विचार करें तो 1991 हो गया, 2001 हो गया, 2011, तो देख रहे हैं कि दिन ब दिन ये जो मातृभाषाएं हैं ये कम होती जा रही है। तो मातृभाषाओं को संजोने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयास हमारे शासन प्रणाली में हमारे गवर्नमेंट करती है। उसी के अंतर्गत हम जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यहाँ पे मना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मातृभाषा दिवस है हम किस आधार पे मना रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में सेलिब्रेट करने के लिए सोचा। तो ये किस आधार पे किया गया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1952 में बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, उसे पूर्व पाकिस्तान कहा जाता था। तो वहां के लोगों ने, वहां के यूनिवर्सिटी के, ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उनकी जो भाषा बांग्ला, उसे आधिकारिक भाषा उस पूर्व पाकिस्तान की बनाने की मांग पाकिस्तान गवर्नमेंट के आगे रखी थी और उसके लिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। उसमें बहुत सारे बच्चों को, छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी अपनी भाषा के लिए। तो उसी का आधार देखते हुए यूनेस्को ने ये जो मातृभाषा दिवस है 21 जनवरी को मनाने की पराकाष्ठा की है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि जैसे देखिए हिंदी बोलते हैं, जैसे सर ने बताया कि भारत की राजभाषा है हिंदी, भारत की राजभाषा है, मातृभाषा हिंदी नहीं है। अलग अलग जगह पे उनकी अलग अलग मातृभाषा है। जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो मेरी मातृभाषा जो है वो मराठी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ या और कोई इंसान जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है उसकी भी मातृभाषा मराठी ही हो। 2011 का जो हमारा सेंसस हुआ था या जो जनगणना हुई थी उसमें भारत में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी मातृभाषा को अंग्रेजी बताया था। उसमें से महाराष्ट्र यह राज्य जो था ये पहले स्थान पे था जिसमें बताया गया था कि हमारी मातृभाषा आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी है। तो लैंग्वेज के बारे में और ना बताते हुए मैं बताना चाहूंगा कि जैसे भील भिलोड़ी एक राजस्थान की भाषा है जिसकी कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन वो गैर औपचारिक भाषाओं से ज्यादा बोलने वाली भाषा, नंबर 1 की भाषा हमारे भारत में है। अभी इसी महीने का एक उदाहरण देता हूं कि 2 ऐसी घटनाएं हमारे भारत में घटी है
जिन घटनाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसद के सत्र में द्रमुक जो एक तमिलनाडु का एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वहां के कुछ सांसद जो थे उन्होंने संसद में अंग्रेजी में एक सवाल पूछा। अंग्रेजी में उन्होंने सवाल पूछा किया था, वो था जो उड्डयन मंत्रालय होता है या जो एरोस्पेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे कि कोयम्बतूर से एक इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट होने वाली थी, उससे रिलेटेड एक अंग्रेजी में सवाल पूछा गया। उन सांसदों ने सवाल जो था, वो जो एमपी थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने जो सवाल पूछा वो अंग्रेजी में पूछा, लेकिन उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर थे उन्होंने आंसर हिंदी में दिया। उन सांसदों ने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, उनको कोई उससे इतराज नहीं था, लेकिन एक पार्टी के जो एक सांसद थे उन्होंने उसके लिए क्वेश्चन पुट किया कि उन्होंने अगर आपको सवाल इंग्लिश में पूछा है तो आपकी जवाबदेही बनती है कि आप उसका आंसर भी इंग्लिश में ही देना चाहिए। तो ये तो एक मैटर हो गया। दूसरा एक मैटर बताना चाहूंगा कि बिहार राज्य आप सभी को पता होगा जिसकी राजधानी पटना है। तो पटना हाईकोर्ट जो है वहां पे एक बहुत ही जाने माने वकील है। जो वकील जो है उनकी खासियत क्या है कि जब भी वो कोई याचिका अगर दायर करते हैं कोर्ट में, वैसे देखा जाए तो हमारे इंडियन सिस्टम में जो कोर्ट की कार्रवाई होती है वो इंग्लिश में होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश का कोई भी मूल मंत्र पता नहीं होता है, ना वो एक शब्द उसका समझ सकते हैं। उन जो एडवोकेट है उनकी खासियत यह है कि वो जो एडवोकेट है वो अपनी याचिकाएं हमेशा हिंदी में दायर करते हैं। तो पटना हाईकोर्ट के जो जज थे या न्यायाधीश थे उन्होंने बोला कि आप इसका अनुवाद कीजिए और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर हमारे सामने लेके आए। तो उन्होंने बताया कि मेरे मुवक्किल जो है या मेरे जो क्लाइंट है उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो उसके लिए एक ट्रांसलेटर बुला सके और उसको ट्रांसलेट करके पैसा खर्चा करके फिर आपके सामने उस केस को लाया जाए। तो देखिए भाषा का महत्व कितना है। हम बोलते हैं, जानते हैं, लेकिन अगर हम आज की परिस्थिति देखें तो आज हम देखते हैं कि हमारी पढ़ाई का जो माध्यम है बहुत सारी जगह पे अंग्रेजी की तरफ झुकाव हमारा बढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन अगर आप पहले जमाने में जब नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था या हमारे भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी जहां पे शिक्षा का आदान प्रदान का माध्यम ये हमारी अपनी भाषाएं होती थी, लेकिन जैसे अंग्रेजों का हमारे भारत में प्रभाव बढ़ा उनके साथ साथ यहाँ पे अंग्रेजी का भी प्रभाव बढ़ा। हम मानते हैं कि पूरे वैश्विक स्तर पे अंग्रेजी का अपना एक महत्व है, लेकिन इसका महत्व होने के कारण से हमारी भाषा है उससे कहीं पीछे है, ये हम नहीं बोल सकते। अगर कोई भाषा समाप्त हो रही है तो उस भाषा के साथ में उसकी संस्कृति भी वही समाप्त होते जाती है। कुछ दिनों पहले के मैं एक किस्सा बताना चाहूंगा, संक्षिप्त में बताऊंगा। सर के साथ में मैं बात कर रहा था और हम कुडुक लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे। 50 EVS में एक लेसन है जिसमें कुडुक लैंग्वेज से संबंधित एक लेसन है, जहां पे एक लड़की होती है जो एक ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो उसमें जैसे लोकल लैंग्वेज है, कुडुक लैंग्वेज है जो झारखंड में बोली जाती है, जो एक ट्राइब कम्युनिटी है वहां पे वो बोलते हैं। बट देखते हैं कि दिन ब दिन ऐसे हो रहा है कि हम अपनी भाषाओं को भूलते जा रहे हैं और हम अपनी दूसरी भाषाओं को ज्यादा सीखते जा रहे हैं। आज भी हम हमारे संगठन में देखते हैं बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हम हमारे स्टाफ में ही देख लीजिए, यहाँ पर तो मोस्टली बहुत सारे बच्चे हिंदी बैकग्राउंड के मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप दक्षिण भारत जैसे इलाके में या नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको हर भाषा मींस अलग अलग भाषा, अगर आप डिफेंस सेक्टर के स्कूल में अगर काम करते हैं तो आपको भी अनुभव होंगे कि वहां पे बहुत अलग अलग भाषाओं से बिलोंग करने वाले बच्चे होते हैं। तो उसमें दुविधा यह होती है कि बच्चों को इंग्लिश भी आती है, बच्चों को हिंदी भी आती है, लेकिन उनकी अपनी मातृभाषा ना हो तो उनको लिखना आता है ना तो उनको पढ़ना आता है। इसके पहले वाले स्कूल में मैं जहाँ पे था उसमें नियर अबाउट 54 की स्ट्रेंथ होती थी। वहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जिनको इंग्लिश अच्छे से आती थी, हिंदी भी बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन अगर उनको पूछो तो बेटा आपको कन्नड़ आती है क्या, तो बच्चे बोलते थे नहीं सर, बोलना आता है सर लेकिन पढ़ना और लिखना नहीं आता है। तो ये एक दुविधा की स्थिति है। जैसे सर ने भी बताया कि आजकल के जो हमारे माता पिताओं का ध्यान है कि हम अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा ना सिखाते हुए जो किसी दूसरे देश की भाषा जिसे हमने अडॉप्ट किया है उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि उन भाषाओं को बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए, उनको भी सीखना उतना ही जरूरी है जितनी हमें हमारी मातृभाषा को सीखना जरूरी है। तो मातृभाषा के तौर पे मराठी के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि हमेशा हमें अपनी मातृभाषा पे गर्व होना चाहिए और हमारे मातृभाषा के अलावा भी हमें बहुत सारी भाषाएं सीखनी चाहिए। मुझे अच्छा लगता था कि जिस प्लेस में मैं था वहां पे बहुत सारे कन्नड़ बच्चे थे। जब लंच ब्रेक होता था तो मैं बच्चों को बोलता था कि बेटा रोज आप एक मुझे अपनी लैंग्वेज का सेंटेंस सिखाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 4 साल जिस प्लेस पे मैं था वहां की जो लोकल लैंग्वेज थी कन्नड़, वो भी मैं ना ही ज्यादा बट नियर अबाउट 50 से 60% अंडरस्टैंड कर सकता हूँ और कम से कम कुछ सेंटेंसेस बेसिक सेंटेंसेस में बोल सकता हूँ। तो एक अलग खुशी मिलती है
जब हम दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं, दूसरों की भाषा में अगर उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो उनको एक अपनापन लगता है। जैसे देखिए, हम कहीं भी जाते हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, आप कभी जम्मू कश्मीर चले गए, वहां पे कोई छत्तीसगढ़ी बोलने वाला इंसान जब अगर आपको कोई दिखता है तो एक अंदरूनी खुशी अलग होती है। वो हमारा भारतीय ही है, वो हमारा ही इंसान है। पर जब आप अपनी भाषा को बोलने वाला इंसान देखते हो तो एक अलग खुशी हमें मिलती है। इसलिए इस मातृभाषा दिवस के अवसर पर मैं सभी बच्चों को भी ये बताना चाहूंगा कि आप चाहे कौन सी भी भाषा सीख लीजिए, लेकिन अपनी मातृभाषा का अभिमान आपके साथ हमेशा होना चाहिए। और वो लैंग्वेज, जो भाषा जो अपने मम्मी पापा से या अपने माँ बाप से जो आपने सीखी है, इवन तो मम्मी पापा ये भी हमने दूसरी जगह से अडॉप्ट किया है। अभी देखते हैं कि जैसे हमारी मदर टंग में हम माँ को आई बोलते हैं, बाप को बाबा बोलते हैं। जैसे आप हरियाणा में जाइए तो वहां पे शायद चाचा को ताऊ बोलते हैं, मैडम ताऊ बोलते हैं, ताऊ बड़े पापा को बोलते हैं। देखिए, ये अपनी एक अलग चीज होती है ना। तो हर जगह पे तो लैंग्वेज जरूर सीखना चाहिए, लेकिन अपने मदर टंग को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो बच्चों को भी मैं खास बताऊंगा कि आप अपने लैंग्वेज को संजो के रखिए, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ये हमारी संस्कृति को जोड़ के रखने का काम करती है। इसलिए सभी को ये मदर लैंग्वेज डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं अंत करना चाहूंगा मेरी कुछ पंक्तियों से जो मेरी मदर टंग के लिए डेडिकेटेड है। एक छोटी सी पोएम है जो मैं गाना चाहूंगा। लाभ ले आमास भाग्य बोल तो मराठी, जाहलो खरेच धन्य एक तो मराठी, धर्म पंत जात एक जानितो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी, आमुच्या मनामनात दंगते मराठी, आमुच्या रगारगात रंगते मराठी, आमुच्या उराउरात स्पंदते मराठी, आमुच्या नसा नसात नाचते मराठी, लाभले आमास भाग्य बोलितो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी। धन्यवाद। थैंक यू मिथिलेश सर, आपने मातृभाषा के महत्व को विस्तार से हमारे समक्ष रखा और मातृभाषा को किस तरह से संजो के रखना है इसके बारे में विस्तार से बताया। तो आगे की कड़ी में मैं वैदेही और वाही को अपने आमंत्रित करना चाहता हूं उनके नृत्य के लिए, उत्तराखंडी नृत्य के लिए। आपकी ये उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए। आगे हरियाणवी गीत लेकर प्रस्तुत हैं श्रीमती रीना देवी, प्राथमिक शिक्षक। रीना मैडम से अनुरोध है, आइए मैडम।
परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, HMM और सभी शिक्षक साथी, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि मिथिलेश सर ने बताया था कि मातृभाषा जो है बच्चे की जन्म के बाद पहली भाषा होती है, ठीक है, और उसमें जो है बच्चे का सर्वांगीण विकास वो मातृभाषा में ही होता है। अगर हम बात करें मातृभाषा की तो अभी निष्ठा में 3.0 कोर्स आया था जिसमें बहुभाषी और मातृभाषा को इन्वॉल्व किया गया था और उसमें 2 क्लासेस को कंपेयर किया गया था, जिसमें एक टीचर इंग्लिश या हिंदी में टीचिंग कराते हैं और दूसरा जो है अपनी मातृभाषा को इंक्लूड करके बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो मातृभाषा वाली क्लासेस थी बहुत इफेक्टिव क्लास थी। तो अब ये ना सोचे कि अगर हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो बच्चा इंग्लिश में रिस्पॉन्स करे, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज हो, वो बढ़े कि उसको समझ आ जाए। तो आज मैं यहाँ पर एक हरियाणवी गीत लेकर प्रस्तुत हूँ जिसमें जो पहले हरियाणा का जो कल्चर होता था आज वो नहीं रहा। इस गीत के माध्यम से मैं वही प्रस्तुत करूँगी। अगर हम देखें जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, वो सिर्फ एक धरोहर के रूप में हमारे पास रह गए हैं, हम उनको फॉलो नहीं करते। हम लोग तकनीक में टेक्निकल में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम लोग उनको फॉलो करना जरूरत नहीं समझते। तो यहाँ पर एक गीत है उसी को मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा। ना पहले आड़ी हवा रही ना पहले आड़ा पानी, होगी खत्म कहानी न मिलती कोई भी चीज पुरानी, होगी खत्म कहानी न मिलती कोई भी चीज पुरानी। पहले आए कोई भी बठाठ ना रहे, जोड़े ऊपर नाया करते गाट ना रहे, गीतोला करती दादी बाम बाट ना रहे, धोती खनके आड़े बेजाट ना रहे। पैदल चल के जाया करते बाट ना रही, बाढ़ का पे पड़े करती डांट ना रही, दरवाजा में गली हुई खाट ना रही, गांव की मैं बाणिया की हाट ना रही, गांव की मैं बाणिया की हाट ना रही। पत्थर ऊपर बैठ के न खाना ना रहा, पाटड़ी पे बैठ के वो नाना ना रहा, घूंघट के में वीर का शरमाना ना रहा, टोलियां में बैठ के वो गाना ना रहा। दामन पैर चाला करती वीर ना रही, आरे ऊपर बना करती खीर ना रही, बाणे और भाई आड़ी धीर ना रही, पहले आले रांझे और हीर ना रही, पहले आले रांझे और हीर ना रही। दरवाजे पे लागी मां कवाड़ ना रहे, बैलगाड़ी जुए और नाड़ ना रहे, पहले आले बोझड़े और झाड़ ना रहे, चोर जो लगाया करते पाड़ ना रहे, पहले आला कोई भी खेल ना रहा, आपस के में भाइया का यो मेल ना रहा, दीवे के में गालिया होया तेल ना रहा, बहुत कम रगे मानस ठेल ना रहा, बहुत कम रगे मानस ठेल ना रहा। पहले आली ईब वा पढ़ाई ना रही, 1.5 ढाई कोना और सड़ाई ना रही, आदर मान और वा बढ़ाई ना रही, आगे और जोर की लड़ाई ना रही। डांगरा के ईब करते पाड़ी ना रहे, 4 बजे उठा करते आड़ी ना रहे, बाग की रुखाड़ी करते माड़ी ना रहे, पहले आड़े जीजा और साड़ी ना रहे, पहले आड़े जीजा और साड़ी ना रहे, पहले आड़ा जोर में शरीर ना रहे, साधु संत सच्चे वहाँ फकीर ना रहे, राह चलते रुक जाते थे रागीर ना रहे, औरतां के सिरे ऊपर चीर ना रहे, कट्ठे बैठ के न बतलाना ना रहा, बड़े का वो बालक न समझाना ना रहा, पूर्ण बेका खेता में वो जाना ना रहा, आंसिया में देते थे उलाना ना रहा, आंसिया में देते थे उलाना ना रहा। कष्ट की कमाई के में दाम ना रहे, पहले आड़े शहर और गांव ना रहे,
नाम ना रहे। पहले आले वैद और दवाई ना रही, होया करते ब्याह और सगाई ना रही, बालका ने पैदा करती दाई ना रही, लिया दिया करते मैं बधाई ना रही, लिया दिया करते मैं बधाई ना रही। लियावे थे संदेश चिट्ठी तार ना रहा, पहले आला बीरां का सिंगार ना रहा, धर्म पत्नी और बर तार ना रहा, सच कहूँ पहले आला प्यार ना रहा। पहले आले दानी और दान ना रहे, पंडित लोग दिया करते ज्ञान ना रहे, बात ऊपर मर जावे थे बयान ना रहे, योगी जो लगाया करते ध्यान ना रहे, योगी जो लगाया करते ध्यान ना रहे। पहले आले कुएं और जोड़ ना रहे, सर के ऊपर सजा करते मोड़ ना रहे, ब्राह्मण और नाई आड़े जोड़ ना रहे, बूढ़े बैठ तोड़ा करते पोड़ ना रहे, खेत में बण करते होड़ ना रहे, सांग देखण जाया करते तोड़ ना रहे, गुड़ के माँ मीठे मीठे चोड़ ना रहे, पहले आले राही और डोल ना रहे, पहले आले राही और डोल ना रहे। रेजे आले कुर्ते और दौर ना रही, झालरे में लगी हुई मोर ना रही, मन में जो उठा करती लोर ना रही, बड़े बूढ़े मानस की बटोर ना रही, मन के माँ सच्ची इब मीत ना रहे, सामण फागण का तकाले गीत ना रहे, पहले से रिवाज और रीत ना रहे, पहले आले हार और जीत ना रहे, पहले आले हार और जीत ना रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने पुराने समय को वर्तमान समय से कंपेयर किया है। बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो गई हैं और काफ़ी चीज़ें आपकी समझ में आ रही थी। 4 बजे जगना, अब तो 8 बजे सुबह होती है बच्चों की, वो भी जगाने से जगते हैं। मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं और मैं उनको जगाता हूँ तभी जगते हैं, नहीं जगते हैं, और रात में सोते हैं 1 बजे। तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, परिवर्तन हो गया है। अभी मैंने फेसबुक पे एक पेज लाइक कर रखा है, उसमें 1980-70 के जो लोग हैं ना, जो उस समय क्या था और वो अब क्या है, तो बहुत सारी चीज़ों को देख के बहुत अच्छा लगता है कि ये हम बचपन में करते थे, तो उससे कभी कभी हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। आगे मैं श्रीमती अमृता चौधरी, स्नातक शिक्षिका गणित मैडम, आइए और अपना मराठी में अपनी कविता प्रस्तुत करिए। अमृता मैडम। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक, प्यारे बच्चों, सगळ्यांना माझा नमस्कार। आयुष्यात पहिल्यांदा मी एक गाणं म्हणणार आहे आणि तेही मराठी, म्हणजे आता समजून घ्या तुम्ही लोक सगळ्यांना। प्लीज बेअर विथ मी, आय एम सिंगिंग दिस सॉन्ग फर्स्ट टाइम दॅट इन मराठी। हे जे गाणं आहे ते एक राधा कृष्णावर आहे आणि एक फेमस अल्बम आहे, खूप फेमस झालं होतं सॉन्ग, तेच मी म्हणते। रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या नजर बिरबिरते, ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघते, रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या नजर बिरबिरते, ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघते, या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनी साध ऐकुनी होई, राधा ही बावरी हरीची, राधा ही बावरी, राधा ही बावरी हरीची, राधा ही बावरी। हिरव्या हिरव्या झाडांची पिवळी पाने झुलताना, चिंब चिंब देहावरुणी श्रावण धार
राधा घडताना हा दरवळणारा गंध मातीचा मनास बिलगुन जाई हा उन्हाळ वारा दूध प्रीतीचे कानी सांगून जाई त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनी साध ऐकुनी होई राधाही बावरी हरीची राधाही बावरी रंगात रंगतो श्याम रंग पाहण्या नजर भिरभिरते ऐकून तान विसरून भानवी वाट गुणाची बघते या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनी साध ऐकुनी होई राधाही बावरी हरीची राधाही बावरी. फक्त एकच गोष्ट म्हणणार की जितकं प्रेम तुम्ही आपल्या भाषेवर करता, भारताची नाही फक्त दुनियेतल्या प्रत्येक भाषेला तेवढा सम्मान द्या. आणि भाषा ही हिंदी में बोलना चाहूंगी कि भाषा से, अपनी मातृभाषा से प्यार करना जरूरी है. सिर्फ इतना ध्यान रखा जाए कि वो मातृभाषा कभी भी क्षेत्रीय बात क्रिएट ना करे. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद ममता मैडम. बहुत खूबसूरती से आपने मराठी भाषा को में अपना गीत प्रस्तुत किया. आगे हमारे बीच में स्टार मेकर के एक स्टार हैं और मोलिना मैडम को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने बंगाली गाने के लिए. मोलिना मैडम. परम सम्मानीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय HM मैम, मेरे सभी शिक्षक साथी एवं प्यारे बच्चों, आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी के समक्ष बंगाली भाषा में गीत लेकर प्रस्तुत हूँ, क्योंकि ये मेरी मातृभाषा है और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ये मंच आज प्रदान हुआ है और इस मंच के माध्यम से मैं आज बंगाली फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दोनों को जोड़ने वाले एक महान संगीतकार, जिनका विगत दिनों में निधन हुआ है, स्वर्गीय बप्पी लहरी साहब, मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगी इस गीत के मुखड़े के द्वारा. फिर मैं अपना आगे का गीत प्रस्तुत करूँगी. ये गीत एक ऐसा गीत है जो आज भी पश्चिम बंगाल में चाहे हो या फिर इस तरफ भी अगर बंगाली समाज में कोई ऑर्केस्ट्रा हो रहा है तो इस गीत के बिना वो ऑर्केस्ट्रा खत्म ही नहीं होता है. एक फेमस गीत है. उम्मीद करती हूँ आप कनेक्ट कर पाएंगे उस गाना को. চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি, চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি, আমি আছি সেই যে তোমার, তুমি আছো সেই আমারি সঙ্গী সঙ্গী, আমরা আমার সঙ্গী. आप लोग समझ ही गए होंगे इस गीत का. हिंदी में भी इस गीत का काफ़ी उस समय फेमस हुआ था. बंगाली संस्कृति जो है संगीत के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी संगीत है. रविंद्र संगीत, बाउल गीत, भाटियाल, ऐसे कई म्यूज़िक के उसमें पर्याय हैं जो बंगाली संस्कृति को परिपूर्ण करते हैं. और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे कई ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने बंगाली फिल्म संगीत को जोड़ते हुए हिंदी फिल्म संगीत से जोड़ा और अपनी धुनों को हिंदी फिल्म संगीत में उसका प्रयोग भी किया. जैसे सलील चौधरी साहब, R.D. बर्मन साहब, सचिन देव बर्मन, हेमंत मुखर्जी और बप्पी लहरी साहब. तो एक सेतु का काम करता है संगीत दो भाषाओं के बीच में. तो मैं आज आप लोगों के समक्ष
एक ऐसा ही गीत लेके प्रस्तुत हूँ। R.D. बर्मन साहब के द्वारा ये संगीतबद्ध किया और आशा भोसले जी द्वारा गाया हुआ गीत। उम्मीद करती हूँ इस गाने का हिंदी वर्जन आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। आज गुन 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 गुंजे अमर गुंजे गुंजोरो गानेर सुरे पेलामी कर प्राणेर निमंत्रण। आज गुन 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 गुंजे अमर एकी गुंजोरो गानेर सुरे पेलामी कर प्राणेर निमंत्रण। সেই ভ্রমর আমার বলে গান শুনিয়ে যায়, আমার প্রাণে গেও তোরে গুনগুনিয়ে যায়। সেই ভ্রমর আমার বলে গান শুনিয়ে যায়, আমার প্রাণে গেও তোরে গুনগুনিয়ে যায়। অঙ্গে আমার ভাব রঙে জাগায় শিহরণ, গানের সুরে পেলাম কার প্রাণের নিমন্ত্রণ। কি চোখের সামনে রং ভুলে যায়, আমার নিয়ে করে খেলো কাজ ভুলিয়ে যায়। কি চোখের সামনে রং ভুলে যায়, আমার নিয়ে করে খেলো কাজ ভুলিয়ে যায়। এই তো প্রথম জীবনে হারিয়ে গেল গানের সুরে পেলাম এই কানের নিমন্ত্রণ। আজ গুন 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 গুনে গুঞ্জে গুঞ্জরণ, গানের সুরে পেলাম এই কানের নিমন্ত্রণ। আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ एंड शुभेच्छा। आप सभी को धन्यवाद और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हम हिंदी में समझ में आ गया। और आगे की श्रृंखला में अभी हमारे भी एक मातृभाषा है, ब्रजभाषा। हम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से जन्मे हुए हैं। तो हमारे ताऊ जी एक कवि हैं, मैं उनके बहुत सारी रचनाओं को गाता भी हूँ। उनकी एक रचना है, जब हमारे ताऊ जी की दादी का जब देहांत हो गया था तो उन्होंने दादी की याद में एक कविता लिखी थी जो मातृभाषा ब्रजभाषा में लिखी थी। और वो कविता लेके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और वो अपनी दादी की कार्यों को, किस तरह से दादी उनको प्यार करती थी, वो कैसे याद करते हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। और वो ब्रजभाषा में थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। बीच बीच में हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा बहुत समझा भी दूँ। तू दादी अम्मा आई जाइयो तेरा लाला तोई बुलावे, तू दादी अम्मा आई जाइयो तेरा लाला तोई बुलावे, तेरो लाला तोई बुलावे तोई कोटिक सी सुनवावे, तेरो लाला तोई बुलावे
तो कोटि शीस नभावे तू दादी अम्मा आ जाइयो तेरा लाला तो बुलावे। जाड़ो गर्मी धूप ताप ते तेने मोई बचायो, जाड़ो गर्मी धूप ताप ते तेने मोई बचायो। मीठी मीठी लोरी गाय के थपकी मारे सुबायो, अब आखिन में नींद ना आवे, अब आखिन में नींद ना आवे, आके मोई सुबाई जइयो तू दादी अम्मा आ जइयो तेरो लाला तो बुलावे। फिर जब हम कभी खेलने निकल जाते थे तो दादी अम्मा कैसे व्याकुल हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। वो आगे पंक्तियां पढ़ता हूं मैं कि व्याकुल भई तनक नाई दिखो, व्याकुल भई तनक नाई दिखो, देखत ही हर साई। और जैसे ही देख लेती थी खुश हो जाती थी कि व्याकुल भई तनक नाई दिखो, देखत ही हर साई। अपने बट की चीज न खाए के सगरी मोई खवाई, बंदे ठोक में नुके सिंगारे, बंदे ठोक में नुके सिंगारे, आके फिर खवाए जइयो तू दादी अम्मा आ जइयो तेरो लाला तो बुलावे। फिर प्राचीन काल की जो दादी अम्मा थी ना, बहुत खाने पीने में बहुत ध्यान रखती थी पौधों का। तो क्या खिलाती थी देखते हैं कि भरे भरे बेला दूध पियाए वे मीठो करके लाई, भरे भरे बेला दूध पियाए वे मीठो करके लाई। बार बार मोह पहुँच पहुँच के मन ही मन मुस्काई, फिर थार में सीरो करके जी भर दूध पिवाई जइयो तू दादी अम्मा आ जइयो तेरो लाला तो बुलावे, तू दादी अम्मा आ जइयो तेरो लाला तो बुलावे। फिर घी के मिल्क के दूध के प्रोडक्ट्स पे बहुत ध्यान था पहले कि मठा महेरी खीर मलीदा, मठा महेरी खीर मलीदा नाना चीज बनावे। घी में बोर बोर के रोटी मैया मोई खवावे। अब सपने से भये दिनन को, अब सपने से भये दिनन को, तू साकार कराई जइयो तू दादी अम्मा आ जइयो तेरा लाला तो बुलावे। और जब हम कोई बाहर से खेल के आते थे तो तुरंत चुपके से आते थे, तुरंत पहचान लेते थे कि तू है, तू आ गया। तो मेरे घर आवे की आहट अंतर मनते जानी, मेरे घर आवे की आहट अंतर मनते जानी। मेरी बोली मैया मेरी तू कैसे पहचानी। एक बार फिर लाला लाला, एक बार फिर लाला लाला, कह के मोई बुलाई जइयो तू दादी अम्मा आ जइयो तेरो लाला तो पुकारे, तू दादी अम्मा आ जइयो तेरो लाला तो बुलावे। अब दादी माँ तो स्वर्ग में चली गई, तो फिर कैसे पोता याद करता है, क्या कहता है कि तू जाए बैठी स्वर्ग लोक में मैं कैसे कल पाऊं, यानी मुझे कैसे चैन पड़ेगा, मैं कैसे रहूंगा। कि तू जाए बैठी स्वर्ग लोक में मैं कैसे कल पाऊं, बीच भंवर में जीवन नैया कैसे पार लगाऊं। संकट भरी गैल में मेरी, संकट भरी गैल में मेरी, हाथ पकड़ में आ जइयो तू दादी अम्मा आ जइयो तेरा लाला तो बुलावे, तू दादी अम्मा आ जइयो तेरा लाला तो बुलावे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये एक पोता अपनी दादी को याद कर रहा है। आगे की कड़ी में हमारे प्राचार्य महोदय को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जाना पड़ा है, उनकी अनुपस्थिति में मैं आदरणीय पाठक सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो भी इस विषय पर प्रकाश डालें। आदरणीय पाठक सर। वेरी गुड आफ्टरनून to respected principal sir and my dear colleagues and students who are present here. So सर अर्जेंटली मीटिंग में चले गए, इसलिए सर ने उनके बिहाफ पे मुझे कुछ बोलने के लिए कहा। तो पहले जो सर का मैसेज है वो ये था कि लाइक हमारे बहुत सारे लैंग्वेजेस जो है वो विद पैसेज ऑफ द टाइम वो कहीं ना कहीं उनका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म होते जा रहा है, या फिर हमारा जो इंटरेस्ट है वो लोकलाइज्ड होते जा रहा है। मतलब हम स्पेसिफिक लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, हिंदी या फिर कुछ
सर्टेन लैंग्वेजेस के लिए हम अपना अटैचमेंट दिखाते हैं, बाकी लैंग्वेजेस के लिए हमारा जो अफेक्शन है वो कम होते जा रहा है। और उसी वजह से यूनेस्को ने इनिशिएटिव लिया कि हम इस डे को स्पेशली सेलिब्रेट करें, ताकि हम सारे जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सकें और उनके इम्पोर्टेंस को हम रिकॉल कर पाएं। नाउ अगर मैं अपने कंप्यूटर साइंस फील्ड की बात करूं तो लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस इतना है कि अभी इस फील्ड में काफी कुछ रिसर्च चल रहा है, और इस फील्ड को हम कहते हैं मशीन ट्रांसलेशन। एक कंप्यूटर साइंस का रिसर्च फील्ड है। मशीन ट्रांसलेशन जैसे एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को हम जो ट्रांसलेट करते हैं उसको अगर हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं तो उसको मशीन ट्रांसलेशन वर्ड यूज करते हैं। आई थिंक सबने गूगल ट्रांसलेट यूज किया होगा, है ना। सो गूगल ट्रांसलेट जिस टेक्निक पे काम करते हैं दैट इज मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन दो तरीके से होती है, एक तो हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन और दूसरा होता है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, है ना। तो कंप्यूटर की फील्ड ने भी इसके इंपॉर्टेंस को बहुत रिकॉग्निशन दिया है कि हम कैसे लैंग्वेजेस की जो मतलब लैंग्वेजेस में जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे एक्सप्लॉइट करें, उसको कैसे हम यूज करें। तो उसी के लिए मशीन ट्रांसलेशन के फील्ड को डेवलप किया गया है। मैं इस दोनों टेक्निक को थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन में होता क्या है कि जैसे मैं एक इंग्लिश का सेंटेंस लेता हूँ, आई एम गोइंग, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते समय हम उसके केवल इंडिविजुअल वर्ड्स पे फोकस करते हैं। जैसे आई को मैंने ट्रांसलेट किया मैं हो गया, एम को ट्रांसलेट किया हूं हो गया, गोइंग को ट्रांसलेट किया जा रहा हूं जा रहा हूं। सो जब हम उसको फाइनली हिंदी में ले जाते हैं तो वो कुछ मैं हूं जा रहा हो जाता है ना। सो स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन को डेवलप किया गया है। इसमें क्या होता है कि हम पहले पूरे सेंटेंस को रीड करते हैं, जैसे आई एम गोइंग को हमने पूरा रीड किया, उसके बाद कुछ न्यूरल टेक्निक्स हम लगाते हैं और हम पूरे सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। हम इंडिविजुअल वर्ड्स पे फोकस ना करते हुए पूरे सेंटेंस पे फोकस करते हैं। तो इस तरीके से जो स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन से जो ट्रांसलेशन हमें मिलता है उसको न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन टेक्निक उसको थोड़ा इंप्रूव करता है ना। सो जो गूगल ट्रांसलेट आप देखते हैं वो न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन पे बेस्ड है, और आई थिंक अभी बहुत सारे लैंग्वेजेस पे काम चल रहा है। अगर आप छत्तीसगढ़ी लैंग्वेजेस के ऊपर रिसर्च देखेंगे तो काफी कुछ रिसर्च हो रहा है। लाइक इंग्लिश से हम छत्तीसगढ़ी में कैसे यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसलेट कर सकते हैं। मेरे खुद के 2 रिसर्च पेपर्स हैं इसके ऊपर, इंग्लिश से मीजो ट्रांसलेशन के ऊपर। सो मेरे वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, आप कभी देख सकते हैं। सो मैंने लैंग्वेजेस के सारी चीजों को वहाँ पे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। सो इन इटसेल्फ एक कंप्यूटर साइंस का एक फील्ड है ना, और इसको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक ब्रॉड फील्ड है जिसमें कि हम लैंग्वेजेस के बारे में स्टडी करते हैं, उनके ग्रामर्स को स्टडी करते हैं और उनको हम फिर एक्सप्लॉइट करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने कंप्यूटर से जोड़ के भाषा को कंप्यूटर से जोड़ के बहुत अच्छी तरह से बताया। आगे कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं मोहिनी मैडम पीजीटी हिंदी को आमंत्रित करना चाहता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आइए मैडम, धन्यवाद ज्ञापन करिए। इस शुभ अवसर पर मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन को हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने इतना सुंदर अवसर दिया जिसको हम याद करके अपनी मातृभाषा जो लगभग हम भूल चुके हैं इस संगठन में आने के बाद ज़्यादातर उसको याद करने का मौका मिला, उसको हम इस प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे विद्यालय प्रमुख आदरणीय प्राचार्य महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम अपनी मातृभाषा को यहाँ पर ला करके रिप्रेजेंट करें। धन्यवाद सर। मैं उन प्यारे प्यारे बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने उस मातृभाषा को या उस भाषा को जो उनकी भाषा नहीं है उनको इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया। धन्यवाद बच्चों, जिसके अंतर्गत है अधिश्री, माही बंसोड़, नंदिता तिवारी, हेम उद्भव, चेष्टा साहू, अच्छान, सियामनी, गौरा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मातृभाषा दिवस को इतना अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने में हमारा योगदान दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्री मिथिलेश सर जी का जिन्होंने हमारी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मनाने के उद्देश्य, उनकी उत्पत्ति, उनके विकास के बारे में बहुत विस्तार से यहाँ पर हम सबको बताए। धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्रीमती रीना देवी मैडम को जिन्होंने अपनी मातृभाषा के साथ हम जो चीज़ भूल चुके हैं उन सब चीज़ों को एक बार फिर से याद दिलाए। मैडम, हम लोग जो चीज़ें भूल चुके हैं कोशिश करेंगे उसको हम अपने जीवन में फिर से लाए। धन्यवाद मैडम। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अमृता मैडम को
जिन्होंने न सिर्फ अपनी मातृभाषा को यहाँ पर प्रस्तुत किया एक गीत के रूप में, बल्कि उनके कल्चर को भी अपनी वेशभूषा के माध्यम से यहाँ पर हम लोग को बताने का प्रयास किए। मैं श्रीमती मोलिना मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने श्री बप्पी लहरी जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी मातृभाषा में उनके बहुत ही प्रसिद्ध गीत जो हिंदी में और बांग्ला में और मेरे ख्याल से और कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ होगा, उन पे यहाँ पर प्रस्तुत किए। धन्यवाद मैडम। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्री पाठक सर को, जिन्होंने मातृभाषा को, हमारी जितनी भी भाषा है उनको एक कंप्यूटर के रूप में किस प्रकार से उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, ट्रांसलेट किया जा सकता है, इनके बारे में हमको बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी है। धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्रस्तुतकर्ता, हमारे संचालक महोदय लोकेश सर को, जिन्होंने मेरे बहुत सारे काम अपने हाथों में ले लिए और मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो गई, तो सर के लिए एक तालियां मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्री चंद्रकांत सर को, जिन्होंने हमारे हर प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से वीडियो और छायाचित्र के रूप में प्रस्तुत करने में हमारा योगदान दिया। मैं आदरणीय शुभम सर का धन्यवाद देना चाहूँगी, जो हमारे पीए सिस्टम को संभाले। आज हमारे सुधाकर सर के अनुपस्थिति, जुबेर सर की अनुपस्थिति में जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संचालित करने में हमारी सहायता की। मैं सभी शिक्षक साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर इतने देर तक शांति से बैठ करके, भले यहाँ पर भाग ना लिए, लेकिन सभी लोगों ने अपना योगदान दिया। तो आप सभी शिक्षकों का हार्दिक धन्यवाद। मैं अपने विद्यालय के सभी सदस्यगण को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को इतने गरिमामय ढंग से मनाने में हमारा योगदान दिया। धन्यवाद आप सभी। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोला कि मैंने आपका बहुत सारा काम ले लिया है। मैडम, काम को देने के लिए भी एक बहुत बड़े हृदय की आवश्यकता होती है, तो आपने एक विशाल हृदय देते हुए, दिखाते हुए हमें ये मौका दिया, इसके लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और मुख्यतः हमारे प्राचार्य महोदय के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी के साथ प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। थैंक यू।